हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। खुदा ने एक बार फिर से हमें और आपको ये दिन ये समय दिया कि हम उसके वचन में चलें, उसके वचन से सीखें, उसके वचन में बढ़ें। तो आइए हम सब उसको धन्यवाद दें आज के समय के लिए, इस दिन के लिए जो उसने हमें इस पृथ्वी पर जीवितों की दुनिया में दिया। और सच में धन्य मानो उस समय को जब तुम उसकी प्रेजेंस में खड़े होते हो। वो तुम्हें थामता, वो तुम्हें बढ़ाता, वो तुम्हें स्थिर करता है और वही तुम्हारे सारे रोगों को तुम्हारे अंदर से चंगा करता है। खुदावन अपना वचन हम सब पर प्रकट करता है और जो कोई उसके कहे गए शब्द पर ध्यान देता और उसकी सुनता है उसका उद्धार होता है। तो आइए इससे पहले कि हम प्रभु के वचन में चले, हम उसकी महिमा में चले, उसके गीतों में चले। मेरा निवेदन है इस घर के सदस्यों से कि इस घर का कोई एक सदस्य प्रार्थना में अगुवाई करे। आज के समय के लिए प्रभु जी जो तूने हमें दिया है कि हम तेरे सामने तेरे हुजूर में आ सके। प्रभु जी सुबह से अभी तक तूने हमें संभाल के रखा और ये प्यारे प्रभु इस पिता के धन्य विराजमान हमारी विनतियों को सुनते और हमें संभालते हैं तेरे पवित्र प्रभु के कारण कि हम चंगे और भले पवित्र आत्मा ईश्वर आप यहाँ आए और हमारे बीच में विराजे ताकि तेरे वचन हमारे दिलों में बैठ सके और शैतानी ताकतें चुप न सके। खास करके हम प्रभु तेरे सेवक को तेरे हाथों में देते हैं जो तूने इंतजाम करके भेजा है, उन्हें भर के भेजा है। तो आज के दिन के लिए तूने उन्हें तैयार किया कि तू उनके द्वारा हमसे बातचीत करे, तेरे वचन हमारे पास आ सके प्रभु जी, क्योंकि तेरे वजह से ही ये सब वचन हमारे पास आते हैं। तूने उन्हें तैयार किया, वो तेरे हाथों में देते हैं प्रभु जी। उनकी बुद्धि, उनके जीव को, उनकी जीरा को तेरे हाथों में देते हैं। तेरे द्वारा जो भी वचन आता है हम में वास करे और हम उसमें देखकर जो भी अभी तक गुनाह हुए माफ कर प्रभु जी। हमारे पूरे परिवार और हमारे नाते रिश्तेदार अजीज मित्रों के साथ है प्रभु, उन पे तेरी आंखें बनी रहे। हमारे देश और परिवार और पड़ोस में तेरी निगहबान आंखें लगी रहे ताकि हम सब शांति से तेरा धन्यवाद कर सके और अपने जीवन को तेरे हाथों में देते हुए तेरी इच्छा के अनुसार जी सके। प्रभु जी अपने इस सभा में तू उपस्थित हो और हमारा सबका अभिषेक कर, विशेषकर अपने दास का अभिषेक कर ताकि जो भी बताए हम उसे तेरे द्वारा ग्रहण कर सकें। ये सब कुछ मांगते पिता परमेश्वर आपके बेटे हमारे प्यारे प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से आमीन। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई भक्ति मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे
चरवाहा मेरा, कोई गति मुझे नहीं है। हरि चरणों में उसे चढ़ाता हूँ मैं, शत्रुओं के सामने मेरे बिताता है। प्रभु ने जो तैया दी, मन मेरा मन में है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई गति मुझे नहीं है। हरि चरणों में मुझे मेरे चढ़ाता हूँ है। पेड़ पर तेल मला है, अभिषेक मुझे किया है। दिल मेरा भर गया है और मर रहा है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई गति मुझे नहीं है। हरि चरणों में मुझे मेरे चढ़ाता हूँ मैं। Praise the Lord. Praise the Lord. यहोवा चरवाहा मेरा, कोई गति मुझे नहीं है। हरी हरी चराइयों में वो मुझे स्नेह से चलाता है। Praise the Lord. Praise the Lord. एक बार फिर खुदा ने हमें और आपको ये पवित्र दिन, ये समय दे दिया। आइए हम सब इससे पहले कि खुदा के वचन में चलें, अगर किसी भाई बहन के पास कोई गवाही है तो वो जरूर से जरूर उस गवाही को रखें। रोहित ये कर्टन खोल दो बेटा, क्योंकि सब उमस हो रही है। पूरा खोल दो। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. हालेलुया। ये दवाई है। हाँ, ये तो पहले कह देनी चाहिए थी, मगर जैसे रह जाती है। प्रभु को इतने काम है कि बखान करना उनको मुश्किल है, इतना किया है। तो हमारे साथ की भी एक सिस्टर है जिनका पैर का वो हुआ था ऑपरेशन, और वो बेचारी डिप्रेशन में और इस तरीके थी, और चलने फिरने से वो बहुत मजबूर हो गई, और उन्होंने हमसे सलाह भी ली थी, तो इस वजह से उनका ऑपरेशन भी हुआ। अब उनके परिवार वाले जब आ गई बहुत परेशान थे। अब वो रो रो के हमसे कहती, देखो दीदी ऐसे हो गया, आप क्या करें। अब हमसे तो हमें समझ नहीं आ रही कि क्या करें, और थोड़ी उटपटांग होने लगी डिप्रेशन की वजह से। तो हमने कहा ठीक है दीदी, हम आएंगे। उनके घर वाले भी सोचे कि अब ये क्या करेंगी आके। तो एक बार गए, थोड़ी तसल्ली दी सबका। दूसरी बार में भी उनके घर में थोड़ी दिक्कत ही रही। फिर हम और मेरी बहन की इत्तेफाक, उनकी बेटी कोई मिलने आया तो चली गई बाहर। तो मैं और मेरी बहन बैठे थे, तो फिर उनकी हालत देख के लग रहा था कि अब ना ही लगेंगे, शायद दिक्कत में है। खुदा बाप से दुआ करी, यीशु मसीह से कहा कि खुदा बाप, आपने यीशु मसीह सबको चंगा किया है, आज वही शक्ति मुझ में से निकाल दीजिए। जो तूने चंगा किया है रोगियों को, आज वो करिश्मा फिर कर दिखा। और उसके एक हफ्ते बाद मेरी बहन गई तो कहने लगी वो हमें गेट तक छोड़ने आई। थैंक यू जीसस। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि प्रभु आज भी वो काम करता है। आमीन। वो चाहता है कि हम में से हर एक वो काम कर ले, क्योंकि उन्होंने खुद दिया है। ये बात अलग है कि हम अपनी शक्तियों को, उसकी दी हुई शक्तियों का इस्तेमाल भी करते हैं, मगर फिर जितनी बार वो कहती हैं उतनी बार खुदा का शुक्रिया करते कि प्रभु जी आपने वो शक्ति दी, और आज भी आनंद आता है उनके आवाज सुन के। प्रेज़ द लॉर्ड। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord.
और कोई भाई बहन की गवाही है वो जरूर दें। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. God bless you, sister. सच में प्रभु के काम बहुत अद्भुत हैं जो हम और आप देखते हुए भी नहीं देख पाते। इसलिए उसने कहा कि तुम देखते हुए भी अंधे हो और सुनते हुए भी बहरे और बोलते हुए भी गूंगे हो, लेकिन खुदा ने बहन को समझ बुद्धि दी और बहन ने उस बात के विषय में जो इसके हृदय में थी उसने गवाही दी। ये ज़रूरी नहीं है कि हम लोगों के सामने अपनी प्रार्थनाओं को प्रकट करें, हम गुप्त में भी प्रार्थना करें और प्रभु उस प्रार्थना को सुनकर रोगियों को चंगा करता है। और जब रोगी चंगा होता है तो जो प्रार्थना करता है उसका विश्वास बढ़ता है। बहुत तेरे लोग केवल दिखाने के लिए प्रार्थना करते हैं कि हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, आप चंगे होंगे, लेकिन धन्य है वे जो गुप्त में प्रार्थना करते हैं क्योंकि उनका प्रतिफल बड़ा है। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. आज एक विश्वास चाहिए है मेरे और आपके प्रति, और हमारा विश्वास खुदावन के प्रति कैसा है, किस रीति से हम आपस में एक दूसरे से बातें करते हैं और किस रीति से हम अपने घर में अपने विश्वास को प्रकट करते हैं। क्योंकि हमारा विश्वास सबसे पहले हमारे खुदा के प्रति ईमानदार होना चाहिए। यदि हमारा विश्वास खुदा के प्रति ईमानदार नहीं है तो हमारा इस पृथ्वी पर हर एक रिश्ता और हर एक चीज से हमारा विश्वास जाता हुआ हो जाएगा। हमें सबसे पहले अपने खुदा के प्रति विश्वास योग्य बनना है, क्योंकि खुदा का कलाम कहता है धन्य है वो विश्वास योग्य दास जिसे स्वामी ने जो कार्य दिया है उस कार्य को जब स्वामी आए तो वैसा ही करता पाए। और एक विश्वास योग्य दास बहुत मुश्किल से मिलता है। और यदि कोई मनुष्य खुदा के प्रति विश्वास योग्य बनता है तो वो इस पृथ्वी पर मनुष्यों के बीच में भी विश्वास योग्य बना रहता है। ये जरूरी नहीं है कि हमारा विश्वास मनुष्य पर प्रकट हो, बल्कि ये जरूरी है कि हमारा विश्वास हमारे पिता के प्रति कैसा है। क्योंकि हमारा पिता जो गुप्त में देखता है वो हमारे शरीर और हमारे संसार के कामों को नहीं बल्कि हमारे विश्वास को देखकर हमें प्रतिफल देता है। आइए हम सब खुदा के वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने अपने स्थानों पर खड़े होंगे और हम सब वचन से निकालेंगे याकूब और उसका 2 अध्याय और उसकी 26वीं आयत अगर हम पढ़ेंगे। याकूब उसका 2 अध्याय उसकी 26वीं आयत। याकूब उसका 2 अध्याय और उसकी 26वीं आयत। याकूब उसका 2 अध्याय और उसकी 26वीं आयत हम सब पढ़ेंगे। जिस तरह आत्मा के बिना शरीर निर्जीव है, उसी तरह कर्मों के अभाव में विश्वास निर्जीव है। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने की सामर्थ प्रदान करें। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठे। याकूब उसका 2 अध्याय और उसकी 26वीं आयत में खुदावन का वचन कहता है,
अतः जैसे देह आत्मा बिना मरी हुई है, वैसे ही विश्वास भी कर्म बिना मरा हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. कितनी सहज तरीके से खुदा ने हमें अपने वचन से समझाया है। और आप मनुष्य वचन को सुनना और ग्रहण करना नहीं चाहता। विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। आमीन। मेरे पीछे बोलें, विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। अब मैं आपसे पूछूं, अपने हृदय पे हाथ रखें ऐसे, और अपने हृदय पे हाथ रख के मुझे बताएं कि कौन कौन वचन को सुनना चाहता है। तो हम पाएंगे कि संसार में कोई वचन को सुनना नहीं चाहता। ऐसा क्यों? क्योंकि संसार में एक आत्मा है और वो आत्मा इस रीति से छोड़ी गई है कि वो सत्य को झूठ बना देती है। वो सत्य को ग्रहण नहीं करती, क्योंकि ये होना जरूरी है। जब जाति पे जाति चढ़ाई करेगी और जब भूकंप आएंगे और जगह जगह तुम महामारी और हर तरफ तुम दुख के समाचार सुनोगे, और जब महंगाई अति हो जाएगी, राज्य राज्य पर चढ़ाई करेगा और धर्म का त्याग होकर अधर्म बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, तब वो भयानक दिन आ जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. हालेलुया। Hallelujah. हम और आप प्रार्थना करते हैं कि महामारी दूर हो। हम और आप प्रार्थना करते हैं कि भूकंप दूर हो जाए। हम और आप प्रार्थना करते हैं युद्ध ना हो। हम और आप प्रार्थना करते हैं कि महंगाई ना हो। हम और आप प्रार्थना करते हैं कि शांति बनी रहे। लेकिन एक मसीही इस तरह की प्रार्थना नहीं करता। जब कोरोना आया, है ना ज्योति, जब कोरोना आया तो सबने प्रार्थना करी कोरोना चला जाए। लेकिन एक मसीही इस रीति से प्रार्थना नहीं करता, क्योंकि एक मसीह को खुदा ने पहले से बताया ये होना अवश्य है। जिस तरह से यीशु मसीह ने कहा ये अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र मारा जाए और दुख उठाए और मर कर तीसरे दिन जी उठे। पतरस ने कहा प्रभु तू कैसी बातें करता है, ऐसा कभी ना हो। तब खुदा ने कहा ऐ शैतान मेरे पास से, क्योंकि तू पिता की बातों का इनकार करता है। हमें इन बातों को समझना पड़ेगा। जो बातें वचन में लिखी हैं और वो बातें अगर हम होते हुए देखते हैं तो हमें इस बात के लिए प्रभु को धन्यवाद देना है कि मैं तुझे धन्यवाद देता हूं प्रभु कि तूने मुझे देखने वाला बनाया है। और ये बातें जो घट रही हैं ये इसलिए घट रही हैं क्योंकि तेरा वचन सत्य है। हमेशा याद रखो, आज तक किसी ने इस तरह से वचन को नहीं देखा। कठिन समय था अब्राहम के लिए कि वो अपने पुत्र इसहाक को बलि दे, लेकिन अब्राहम ने एक बार भी प्रार्थना नहीं करी कि पिता मेरे पास से ये समय दूर कर दे। कितनी बार बाइबल पढ़ी है आपने?
आप मुझे बताइए, कहीं पर अब्राहम की ये प्रार्थना है कि पिता मैं अपने पुत्र को बलि नहीं दे सकता, अर्थात मेरे पास से ये बहुत भयानक बात दूर कर दे? नहीं, अब्राहम उस मार्ग पर चला जो कठिन था। तालियां नहीं बजाओ यार, क्या पता चल रहा है इसको समझो। उस समय भी जब कोरोना में लोग प्रार्थना करते थे कि कोरोना चला जाए, तब हम वचन बोलते थे घर में, तब भी हम यही बोलते थे कि कोरोना को जाने के लिए प्रार्थना नहीं करनी। सब जगहों पर प्रार्थना होती थी कोरोना चला जाए, लेकिन मैंने कभी भी कोरोना के जाने के लिए प्रार्थना नहीं करी। मुझे मालूम है प्रार्थना करना क्या है। तुम खुदा के अगेंस्ट खड़े होकर प्रार्थना नहीं कर सकते, समझो, और समझना पड़ेगा। 99 नगर के लिए वो 40 दिन में विपत्ति आनी तय थी, लेकिन 99 नगर के लोगों ने उस विपत्ति को जाने के लिए नहीं, बल्कि अपने कामों से फिर कर उस विपत्ति से वे दूर हुए। और विपत्ति आना अवश्य है, लेकिन अगर तुम फिर जाओगे तो तुम्हारी खुदा उन विपत्तियों से रक्षा करेगा। प्रभु ने कहा, क्या ये धन्य है वो ताड़ना, क्या ये धन्य है वो विपत्ति, वो कलेश जो मुझे मेरे पिता के नजदीक ले जाती है। समझना पड़ेगा वचन को। एक आयत हम पढ़ेंगे, याकूब उसका 2 अध्याय, इक्कीसवीं आयत पढ़ो। जब हमारे पिता इब्राहिम ने अपने पुत्र इसहाक को वेदी पर चढ़ाया। क्यों वेदी पर चढ़ाया? अरे अब्राहम प्रार्थना करता कि हम वेदी पे अपने पुत्र को नहीं चढ़ाएंगे? जब हमारे पिता अब्राहम ने अपने पुत्र इसहाक को वेदी पर चढ़ाया, तो क्या वो कर्मों से धार्मिक ना ठहरा था? कर्मों से धार्मिक, ये करना होगा, क्योंकि कलाम में लिखा है, याकूब उसका 2 अध्याय और उसकी 26वीं आयत, अतः जैसे देह आत्मा बिना मरी, आत्मा हटा दो और देह को उसाते हैं बादाम का तेल लगा दो और बहुत बढ़िया पौष्टिक आहार खिलाओ। क्या देह जीवित होगी? आत्मा बिना देह मरी है। और कलाम कह रहा, अतः जैसे आत्मा के बिना देह मरी हुई होती है, वैसे ही कर्मों के बिना विश्वास मरा हुआ होता है। विश्वास करते हो? हाँ भैया हम विश्वास करते हैं अपने यीशु मसीह पर। तुम करते हो? हाँ भैया हम भी करते हैं विश्वास। अच्छा, अगर विश्वास करते हो तो इससे पहले कि जो विश्वास तुम यीशु मसीह पे करते हो, उस विश्वास को लेकर यीशु मसीह के पास जाओ। पहले उसी विश्वास से अपने घर के एक एक सदस्य के विश्वास को जीतो। विश्वास करते हैं आप यीशु मसीह पे? आमीन। हाँ, हम विश्वास करते हैं यीशु मसीह पे। तो विश्वास करते हैं आप यीशु मसीह पे, तो इससे पहले कि ये विश्वास लेकर आप यीशु मसीह के पास जाएं, इसी विश्वास से अपने घर का एक सदस्य का विश्वास जीतो। पता चल जाएगा कि तुम्हारा विश्वास कहां पर है। हर एक जना विश्वास करता है यीशु मसीह का,
लेकिन ये विश्वास तुम्हारे स्वर्ग के राज्य में नहीं ले जा पाएगा, क्योंकि विश्वास परखा जाएगा। जिस तरह से देह आत्मा के बिना मरी है, वैसे विश्वास भी कर्म के बिना मरा है। और जब हम अपने विश्वास से अपने घर का एक सदस्य का विश्वास नहीं जीत पा रहे, तो हम बाहर पर जाकर यीशु मसीह के विश्वास में होकर लोगों के विश्वास को यीशु मसीह पे कैसे लाएंगे? फिर मैं कहूं कि हम यीशु मसीह के सामने कैसे खड़े होंगे? क्या कर रहे हैं हम इस पृथ्वी पर? कहां हैं हम? बहुत ज्यादा चिल्लाए हैं हम, मालूम है आपको? गुस्सा हमारे सर पर बना रहता है, और हमसे अगर आप बात कर लेंगे तो थोड़े ही समय के बाद हमारा गुस्सा फिर चढ़ जाएगा, फिर हम सुनेंगे नहीं किसी की। घर को बनाना और घर का एक एक सदस्य जुड़कर स्थिर होना और फिर बाहर निकल के मसीह के गवाह बनना और फिर बाहर जाकर लोगों के विश्वास को अपने विश्वास से जीत लेना और फिर एक दिन खुदा के सामने इस विश्वास में खड़े होना, ये है एक विश्वासी की पहचान। इससे पहले कि तुम खुदा के प्रति विश्वास योग्य बनो, तुम अपने घर के एक एक सदस्य के प्रति विश्वास योग्य बनो। अब्राहम कौन है? जाति का मूल पिता। आप क्या पढ़ रहे हैं? पढ़े जरा दूसरा अध्याय उसका, याकूब उसका दूसरा अध्याय और उसकी 21वीं आयत पढ़े। जब हमारे पिता अब्राहम ने अपने पुत्र इसहाक को वेदी पर चढ़ाया। किसको चढ़ाया? पुत्र इसहाक। पड़ोसी के पुत्र को नहीं, है? अरे दूर के मामा के पुत्र को। मैं क्या कह रहा हूं कि इस विश्वास से हमें अपने घर के एक सदस्य का विश्वास जीतना है, फिर जाके कुटुंब का विश्वास जीतेगा अब्राहम, और कुटुंब के बाद आएगा जाति के मूल पिता। अब्राहम का विश्वास सारी जाति पर। कहां हो? शुरू कहां से हुआ अब्राहम? अपने पुत्र इसहाक से। भाई को मारो लात, तुरंत लात देखो, तुरंत मां को कहो अब बोलना नहीं। और कौन है? शहर का माफिया डॉन। कौन? शहर का माफिया डॉन डॉन डॉन। कैसे हम खुदा के प्रति विश्वास योग्य बनेंगे? अब्राहम का जो कार्य खुदा ने शुरू किया वो कहां से शुरू किया? पुत्र से। हमेशा याद रखना, ये वचन मरा नहीं, और जो इसमें आ गया वो कभी मरेगा नहीं। बहुत प्यारा वचन है। जितना अच्छा खा लो और जितना अच्छा पहन लो और जितनी बड़ी गाड़ी में घूमना घूम लो, लेकिन सब छूटेगा। केवल एक है जो तुम्हें जीवित रखने की सामर्थ्य रखता है, वो है प्रभु का वचन। वो है वही विश्वास जिसके विषय में आज प्रभु मुझे और आपको समझा रहा है। सब कुछ करके देख लिया मैंने, सब कुछ। ऐसी कोई जगह नहीं जहां खाना ना खाया हो, ऐसी कोई जगह नहीं, ऐसी कोई गाड़ी नहीं जहां घूमे ना हो जिसमें बैठ के। बड़े से बड़े होटल, बड़े से बड़ी जगहों पर खुदा ले गया हमें, और भी फ्री फंड। गए अलग, पैसा वो अलग देते थे, वो राम। लेकिन भैया
जब बैठे तो प्रभु ने समझाया बहुत अच्छी तरीके से। ज्योति बहुत अच्छी तरीके से समझाता है ये पिता। दरवाजे चारों तरफ से बंद कर देता है और कहता तुम इसी के अंदर रहो, और ले उड़ैया ले सुतैया करता है जब तक तुम सुधरोगे नहीं। आपने बहुत प्रेम वाला रूप देखा होगा यीशु मसीह का, है ना, कि यीशु मसीह सबसे प्रेम करता है, बहुत प्यारा। लेकिन यीशु मसीह कहता है कि पुत्र पर छड़ी उठाने से ना रुक, उड़ैया करके मार, हड्डी टूटे गुड़म्मा हो जाए होने दे। सुतैया, लेकिन सुतैया क्या, सुतैया, हाँ, ताता थैया, खूब आराम से करना। आप क्या सोच रहे हैं, आप क्या सोच रहे हैं? रात भर युद्ध चला है, मालूम है, रात भर युद्ध चला। किसका? याकूब का। खूब उछलता था, खूब दौड़ता था, नस पकड़ कर दबा दी, लंगड़ा होकर चलने लगा। अरे पिता, तुमने अपने बच्चे को लंगड़ा काय बना दिया? ताली बजाओ युद्ध। रात भर युद्ध चला, खूब अच्छे से सुतैया हुई। सुबह पूछा गया कौन हो तुम? मैं इज़राइल। याकूब का नाम बदल गया, इज़राइल हो गया। याकूब का मतलब चीटर, अड़ंगेबाज, हर काम में अड़ंगा मारना। प्रभु ने कहा मार अड़ंगा तू, मार, बहुत मारता है अड़ंगा, अब मैं तुझे बनाऊंगा लंगड़ा। वचन में इसी रीति से लिखा है। ले गया वो योना को, तुम्हारी सुतैया होगी। अब बहुत भाग रहे हो ना, निन्नवे नगर जाना है, तुम तर्किस के जहाज को जा रहे हो, जाओ, चलो आओ तुम्हारी सुतैया। क्या नहीं, अच्छे नहीं, गलत चीज नहीं, गलत चीज नहीं। कैसे बताया? सुतैया। ऐसे वचन प्रचार करो तो लोग कितने ज्यादा सही हो जाए। आइए प्रभु आपको आशीष देगा, आइए आइए प्रभु बस आप पर अपनी करुणा उंडेल ला। काहे उंडेल ला और काहे आशीष देगा? देहधारी तलवार है, देहधारी तलवार चलाता है तो उड़ैया कर देता है। अब आप मुझे बताइए, योना की कैसी सुतैया हुई? हाथ उठाओ, हाथ उठाओ, कोई बताओ। थोड़ी सुतैया हुई कि भयानक? जाके कह रहा प्रभु मैं तो कब्र के मुंह में आ गया। ये ऐसे तो हमें कभी तक आज तक वचन बताया ही नहीं किसी ने। मैं बता रहा हूं ना, मेरी सुतैया बहुत कायदे से हुई है। जब मेरे साथ हुआ ये काम, तब मैं रोज प्रतिदिन चलने लगा। आज क्यों मेरा ये जो है, घोड़े को देखो, घोड़े को किसने देखा? आओ रहो। और घोड़े के आंखों में यूं लगा रहता है पट्टा, इधर उधर, बस सीधे देखते रहे, कटपट चलता रहे। तो ये भाई रोज प्रार्थना क्यों कर रहे हैं? एक ना एक शाम इधर ताक ले, इधर झांक ले। ये रोज प्रार्थना में क्यों आ जाते हैं? ये रोज मीटिंग में क्यों जाते हैं? सुतैया, कायदे से सुतैया हुई है मेरी।
और मुझे बहुत कायदे से समझाया है खुदा ने कि अब अगर मैं तुझे छूऊंगा तो तू मर जाएगा। अब दोबारा सुतैया करने का मौका ना देना। एक बार हुई है तुम्हारी सुतैया। योना को लिया और मच्छ के मुंह में डाल। काहे डाला? काहे डाला? वो भाग रहा था खुदा के कहे के अनुसार, उसकी आज्ञा ना मानकर भाग रहा था। लेकिन योना चुना गया था, इसहाक चुना गया था, याकूब चुना गया था। ताली बजाओ। अब्राहम चुना गया था। क्यों नहीं हम वचन को पूरा देखते हैं? हम वचन को अधूरा देखते हैं। हम वचन को पता है क्या देखते हैं? रोटी और मछली प्रभु ने खिलाया, उस यीशु मसीह को देखते हैं। और पता है किस यीशु मसीह को देखते हैं? कोढ़ियों को चंगा करा यीशु मसीह ने, इस यीशु मसीह को हम देखते हैं। और पता किस यीशु मसीह को देखते हैं? यीशु मसीह ने हमारे और आपके लिए अपने प्राणों को दे दिया, इस यीशु मसीह को हम देखते हैं। तो हमारे नॉलेज में यही है कि यीशु मसीह सदा हमारे लिए तैयारी रहता है। हमने कभी इस यीशु मसीह को नहीं देखा जिसने कहा कि अपने पुत्र की बलि दे दे। एक ऐसा यीशु मसीह भी है जो ताड़ना देता है, उसका स्वभाव है, और हर स्वभाव में खुदा को हमें पहचानना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आत्मा दे आत्मा के बिना मरी, और विश्वास कामों के बिना। आप मुझे बताइए ब्रदर राहुल, कस के बताइएगा भाई, आप मुझे बताइए कि मेरा विश्वास यीशु मसीह पर है कि मैं यीशु मसीह पे विश्वास करता हूं। आमीन, आमीन। अब मैं आपसे कहूं कि आपका विश्वास यीशु मसीह पे है कि आप यीशु मसीह से प्यार करते हैं और यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं। आमीन, आमीन। लेकिन आप अपने विश्वास से अपनी मां को ना जीत पाए तो यीशु मसीह का विश्वास रखना बेकार है। हमेशा ये याद रखो, अब्राहम पर खुला इसहाक के लिए बलि दे। देखो क्या लिखा, पढ़ो तो। याकूब उसका 2 अध्याय और उसकी 21वीं आयत। जब हमारे पिता अब्राहम ने अपने पुत्र इसहाक को वेदी पर चढ़ाया तो क्या वह कामों से धर्मी न ठहरा था? कामों से धर्मी ठहरा, जबकि कलाम में लिखा है कि अब्राहम कामों के द्वारा नहीं बल्कि विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराया गया। लेकिन इसके विश्वास में काम भी है। अब मैं अपनी देह को तो प्रार्थना में ले आऊं, लेकिन आत्मा को कभी जगाऊं ही ना। अब हम अपनी देह को चर्चों में ले आके बिठा दें और आत्मा को कभी जगाएं ना। अब हम बाइबल पढ़ते समय अपनी देह को तो लेके बैठा दें, लेकिन आत्मा मरी रहे। उसने अपने एक लौते पुत्र इसहाक को वेदी पर ले जाकर चढ़ाया कि नहीं, पहले ये बताओ। तो पिता ने इतना भयानक काम उसको क्यों कहा करने को? यही उसकी परीक्षा थी। हो सकता है आज मेरे सामने मेरी बहन, या हो सकता है आज मेरे सामने मेरा भाई, हो सकता है आज मेरे सामने मेरा पिता, या हो सकता है आज मेरे सामने मेरी मां। खुदा ने मुझे परखने के लिए मेरे सामने मेरे भाई को रखा है। हो सकता है खुदा ने मुझे परखने के लिए मेरे सामने मेरी मां को रखा है।
और मैं अपनी माँ की ना सुनूं, अपने माँ के विरोध में बोलूं, या अपने भाई की ना सुनूं, अपने भाई के विरोध में बोलूं, या उसके प्रति वो काम जो मुझे करना था वो ना करूं, इस पर विश्वास करना व्यर्थ हो जाएगा। क्योंकि रखा है, अब्राहम के सामने इसहाक को रखा है, और जब अब्राहम इसहाक के प्रति वो कार्य करेगा तब विश्वास योग्य बनेगा। अगर अब्राहम इसहाक के प्रति वो कार्य ना करता तो कभी भी अब्राहम विश्वास योग्य ना बनता। पहचानना आना चाहिए। मेरे जीवन में सब कुछ व्यर्थ हो जाएगा यदि मैंने उस परीक्षा को, उस कलेश को, उस विपत्ति को जो खुदा ने मुझे दिया स्मरण ना रखूं। पौलुस ने कहा, प्रभु इन कांटों की चुभन के कारण मैं निर्बल जब होता हूं तो मैं एक नया बल प्राप्त करता हूं। इस पृथ्वी पर एक ऐसा समय आएगा जब आपको अपने घर में वो युद्ध जीतना होगा, और उस युद्ध को जीतने के लिए आपको विश्वास योग्य बनना होगा। अगर आज हम इस युद्ध को हार गए तो हम अपने खुदा के प्रति विश्वास योग्य कभी नहीं बन पाएंगे। हो सकता है हमें सब कुछ मिले पृथ्वी पर, हो सकता है हम बहुत आयत से बढ़े, लेकिन हम वो अवसर जिसमें हमें प्रभु ने चुना था वो खो देंगे। आप मुझे बताइए, एक दिन था जब इस भाई के अंदर ये बात प्रकट हुई कि तुझे प्रतिदिन चलना है। अगर मैं उस दिन को छोड़ देता तो आज क्या मेरे जीवन में प्रतिदिन की मीटिंग होती? और वो लोग जो देखते हैं वचन, जो सुनते हैं, क्या उनका विश्वास बढ़ता? मैंने उस दिन को अपने जीवन में ग्रहण करा। आज ये जो प्रतिदिन की मीटिंग है, ये मीटिंग मैंने उस दिन ग्रहण कर ली। अगर मैं उस दिन ना ग्रहण करता तो कभी प्रतिदिन की मीटिंग नहीं होती। मेरे और आपके जीवन में हर एक क्षण में प्रभु ने एक योजना रखी है, एक बहुत बड़ा अवसर, और वो अवसर शुरू होता है हमारे घर से, हमारे अपने घर से वो अवसर शुरू होता है। प्रेम शुरू होता है घर से, विश्वास शुरू होता है घर से, यीशु मसीह के प्रति ईमानदारी शुरू होती है घर से। एक याजक, एक पास्टर, एक खुदा का दास का जीवन शुरू होता है उसके घर से। उसने कहा, यदि तुम अपने घर का ही प्रबंध अच्छे से ना कर पाओ तो बाहर जाकर तुम खुदा की कलीसिया को कैसे चलाओगे? यह है वचन, यह है वचन। और शैतान ने घर में आग लगा रखी है, सबको एक दूसरे के विरोध में बना रखा है, और उठा के पढ़ रहे हैं बाइबल और प्रार्थना कर रहे हैं यीशु मसीह से, क्या तुम मुझे जानते ही नहीं? अरे जब तुम अपने लोगों से, अपने प्रिय लोगों से प्रेम नहीं कर पा रहे तो जिसको तुमने कभी नहीं देखा उस पर तुम विश्वास कैसे करोगे? भूल जाओ यीशु मसीह को। आज से यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करना और बाइबल पढ़ना और अगरबत्ती जलाना बंद कर दो। वो बहुत खुश होगा। कह रहा, इससे अच्छा ये होता कि तुम मेरे वचन को नहीं जानते। हमेशा याद रखना, अगर हम अपने घर के प्रति, अपने लोगों के प्रति ईमानदार नहीं बने, हमारा बाइबल पढ़ना, हमारा यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करना व्यर्थ हो जाएगा। क्योंकि सब कुछ शुरू होता है घर से। एक याजक का जीवन, एक दास का जीवन, एक मसीह का जीवन, एक विश्वासी का जीवन, एक प्रभु से प्रेम करने वाले का जीवन घर से तय शुरू होता है।
और जितना ज्यादा हम घर में एक दूसरे के प्रति प्रेम करेंगे, इस वचन को लेकर दीन बनेंगे, क्षमा करेंगे, समझाएंगे, एक दूसरे को जोड़ेंगे, जितना ज्यादा इस घर में खुदा का आत्मा चरवाही करेगा। कौन? मेरा चरवाहा यीशु मसीह। जितना ज्यादा इस घर को यीशु मसीह बनाएगा। कब बनाएगा? जब हम एक दूसरे के प्रति दीन बनेंगे। कहा 2 भाई 2, कह रहा 2 या 3 जहां एक मन होकर प्रार्थना करेंगे वहां मैं प्रेजेंस हूं। ये ना देखना कि कौन बढ़ रहा है कौन घट रहा है, ये देखना कि हमारे घर में खुदावन यीशु मसीह हमारी चरवाही कर रहा है कि नहीं। नहीं तो ऐसा समय आ रहा है बाहर कि जितना पैसा कमाया है, जितना रुतबा कमाया है, जितना ज्यादा आपके पास कुछ भी सामर्थ्य या बल है, सब एकदम मिट्टी में मिल जाएगा। कोई भी चीज काम में नहीं आएगी। सही बता रहा हूं, कुछ भी काम नहीं आएगा, क्योंकि बाहर ऐसा समय आ चुका। इसलिए उसने कहा धनवान अपने धन पे घमंड ना करे और ना बलवान अपने बल पे घमंड करे और ना ही ज्ञानवान अपनी बुद्धि पर घमंड करे। घमंड कर तो इस बात पर कि मैं खुदा को जानता हूं। आपको मालूम है आज हम सब के घरों को केवल यीशु मसीह बचा सकता है। हमारे पास हो सकता है धन हो, हमारे पास हो सकता है ताकत हो, हमारे पास हो सकता है बुद्धि हो, लेकिन ये सब नष्ट होगी। फिर क्या करोगे? कहां जाओगे? एक समय आएगा कि जिस जिस घर का चरवाहा खुदा होगा उस घर को खुदा तेल से पूरी तल के खिलाएगा और सारी तरफ अकाल पड़े होंगे। इसलिए इससे पहले कि वो समय आए, अपने घर का मुखिया खुदावन यीशु मसीह को बनाओ। और यीशु मसीह तब तक नहीं बनेगा जब तक तुम एक दूसरे के प्रति दीन, क्षमा और करुणा का व्यवहार नहीं करो। मजबूत बन जाओ, प्रेम में बढ़ो, अपने जीवन को यीशु मसीह के लिए दो। कहानी शुरू घर से होती है। दुनिया को ना जीतने की कोशिश करो, अपने घर में प्रेम फैलाओ। उसने कहा एक जने के भी प्राणों को अगर तुम खुदा के विश्वास में ले आते हो ना, तो उसके कई पापों को तुम क्षमा करवा देते हो और तुम्हारे लिए तो रही फूकी जाएगी। इस पृथ्वी के लिए हम बने हैं क्या? सब कुछ जाता रहेगा, ये बल, ये बुद्धि, ये जॉब, ये धन, ये सब संसार का पूरा ऐश और आराम सब कुछ जाएगा। एक पिन भी तुम अपने जीवन में नहीं ले जा पाओगे। केवल एक चीज, जो काम तुमने यीशु मसीह में करा है वो तुमसे कभी नहीं छुड़ाया जाएगा। अपने यीशु मसीह को ओढ़ लो, अपने भाई, अपनी बहन, अपनी माँ, अपने लोगों को जीतो, उनसे झगड़ा ना करो, उन्हें तुच्छ ना जानो। समय आ गया उन्हें जीतने का। जानते हो खुदा का कलाम क्या कहता है? प्रेरितों, देखो वचन क्या कहता है।
प्रेरितों 2 44। ज्योति तुम पढ़ो प्रेरितों 2:44। प्रेरितों उसका दूसरा अध्याय उसकी 44वीं आयत पढ़ो या कस के पढ़ना। और सब विश्वास करने वाले और सब विश्वास करने। देखो मैं आपको क्या कह रहा हूं, देह आत्मा के बिना मरी है और विश्वास बिना कामों के भरा है। कहां जी रहे हैं हम? जब प्रभु ने मुझे एक कमरे में बंद करा और खूब सुतैया की ना, तो मुझे समझाया उसने, बहुत कायदे से समझाया, अपने भाइयों से प्रेम करो, अपनी भाभियों को प्रेम करो, अपने माता पिता का आदर करो। मुझे किसी ने नहीं सिखाया, मुझे खुदा ने सिखाया। अभी मैं यहां खड़ा हूं, आप जाइए मेरे पीछे मेरे घर और पूछिए क्या क्या करता है, कैसा है, कैसा व्यवहार है। हर एक जना कहेगा बहुत प्यारा भाई। और मैं भी अपने भाइयों पर घमंड करता हूं कि ऐसे भाई मुझे मिले खुदा ने दिए। कहीं पर भी किसी भी जगह पर हूंगा, एक फोन करूंगा, बस आ जाएंगे। जीतना है। शादी हम तीनों भाइयों की हो गई, बच्चे सबके पास हैं, लेकिन प्रेम सबसे ऊपर है। खुदा जोड़ता है घरों। खुदा के प्रति दीन बनो। अपने माता पिता का आदर उनके पैर को छूने से नहीं होगा। उनका केवल एक सपना कि मेरे बच्चे इस घर में प्रेम के साथ रहें, बस। और यही इस पिता का सपना कि स्वर्ग से मैंने पृथ्वी पर तुम्हें इसलिए भेजा कि एक दूसरे से प्रेम करो, बस प्रेम के साथ रह लो। नहीं रह पा रहे। देखो विश्वास करने वालों के क्या चिन्ह थे। देखो वचन में पढ़ो, प्रेरितों उसका दूसरा अध्याय उसकी 44वीं आयत। और सब विश्वास करने वाले इकट्ठे रहते थे। अरे हम इकट्ठा नहीं रहेंगे भैया। तुम नीचे ना आना, हम ऊपर नहीं आएंगे, बात खत्म। तुम नीचे ना आना, हम ऊपर नहीं आएंगे। यीशु मसीह को काम क्या करता है? हम क्या? कहां से? कहां से प्यार करते हो? कहीं से दिखाओ तो यीशु मसीह को प्यार करते हो। अभी तो यीशु मसीह तक पहुंचे ही नहीं है। अभी तो वो कह रहा तुम इकट्ठे रहो पहले। अब बहुत हो गया। अब न तुम इनसे बात करो और न तुम इनसे बात करो। और इस घर का चरवाहा कौन? यीशु मसीह। देखो कितनी खतरनाक बात रहा हो। इसलिए तो लोग कहते तुम्हें वचन बोलना नहीं आता। जब बोलते हो पता नहीं क्या बोलते, मुझे खुद नहीं मालूम होता क्या बोलते। मैं जहां जाता हूं वहां आत्मा में बोलता हूं। मेरा काम केवल एक है भाई, कि मैं यूं ही प्रार्थना करने नहीं आता। हर एक प्रार्थना, हर एक जगह एक मैसेज होता है जहां पर आत्माएं बदलती हैं, जहां पर यीशु मसीह के प्रति प्रेम बढ़े। तुम जहां पर भी जाओ
वहां पर तुम्हारे जाने के कारण मेरे तुम्हारे पिता को आदर और महिमा मिले। हर एक मीटिंग हम लोगों को यही सिखाती है। देख लो, कह रहा देह आत्मा बिना मरी, विश्वास कामों के बिना मरा। अब विश्वासी एक जगह इकट्ठा होते थे, ये काम है कि इकट्ठा हो, और वो विश्वासी है। ये है विश्वास। यीशु मसीह को प्यार करते हो, चाहते हो कि तुम्हारा भला हो, लग जाओ खुदावन यीशु मसीह के पीछे। हर एक काम में तुमको उन्नति देगा। किसी भी बात की चिंता ना करना। आज तक तुमको इस पृथ्वी पर उसने बढ़ाया है, आगे भी बढ़ाएगा। हर एक कार्य तुम्हारे लिए उसने पहले से ठहराया हुआ है। तुम्हें उस कार्य तक पहुंचाएगा, तुम्हारा प्रतिफल तुम्हें मिलेगा, लेकिन विश्वास करो। अगर विश्वास नहीं करोगे तो तुम्हारा प्रतिफल कभी नहीं मिलेगा। उसने कहा एक अविश्वासी के लिए कुछ भी संभव नहीं। इससे पहले कि तुम मेरे पास आओ, ये विश्वास करो कि मैं हूं। देखो प्रेरितों 2:44 में क्या कह रहा, पढ़ो बहू। और सब विश्वास करने वाले इकट्ठे रहते थे। ये है विश्वास। अगर आज हम घर में नहीं इकट्ठे रहेंगे, अगर हम भाई के साथ इकट्ठे बैठ के बात नहीं करेंगे, हम बहुओं के साथ इकट्ठे होकर बात नहीं करेंगे, हम मां के साथ इकट्ठे होकर बात नहीं करेंगे, हम यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करना व्यर्थ है। इकट्ठे रहते थे। प्रेम में बढ़ो, विश्वासियों की पहचान है ये। और बढ़ो। और सब विश्वास करने वाले इकट्ठे रहते थे। और सब विश्वास करने वाले इकट्ठे रहते थे। और उनकी सब वस्तुएं साझे में थी। और उनकी सब वस्तुएं साझे। हमारी गाड़ी तो छूना नहीं एकदम। हमारी गाड़ी तुम न छूना। बहुत दे दिया चाबी हमने, चाबी छुपाओ, छुपाओ। सब वस्तुएं साझी। तुम ऐसी आत्मा में कैसे आ जाते हो? तुम्हें कैसे ये सब बातें मालूम होती? वचन आता है जहां जख्म होता है वहां मल्लम लगाता है। सब वस्तुएं साझे की, ये काम है, और तब विश्वास आएगा। कैसे कहोगे अपने भाई को अपना? कैसे कहोगे अपनी भाभी को भाभी? कैसे कहोगे अपनी माँ को माँ? केवल कहने भर के क्या होगा? आज उसको जरूरत है, जरूरत है तो भाई के सामने ही तो आएगा। क्या चाहते हो? तुम्हारा भाई बाहर वालों के सामने गया? एक दिन तुम्हें जरूरत थी, तब तुम अपनी माँ अपने पिता के सामने जाते थे, तब वो तो तुम्हारा इनकार नहीं करते थे। वैसे ही तुम्हारे भाई के लिए आज तुम उसके पिता और माँ हो। और अगर तुम ही चाबी छुपाओगे क्या होगा? कैसे होगा? बाइबल पढ़ना है, पढ़ो। यीशु मसीह से प्यार करना है, करो। लेकिन देख लो विश्वासी की पहचान क्या होती है, ताकि तुम झूठ में ना जियो। मैं इसलिए आता हूं, मैं इसीलिए जाता हूं लोगों के घरों में कि वहां पर जितनी लोमड़ियां छुपी हुई हैं सबके मुंह को अपनी एड़ी से दबा के कुछ लो।
क्योंकि यीशु मसीह इसलिए घर घर जाके प्रार्थना करता था। अगर मैं सच में यीशु मसीह की पुत्री हूं, अगर मैं सच में यीशु मसीह का बेटा हूं, तो साझे में आओ। आनंद आएगा। एक दिन यही साझा इस घर को फूलेगा, फैलाएगा, स्वर्ग जैसा बनाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें यहोवा चरवाहा है। यहोवा चरवाहा तब तक नहीं बन सकता जब तक आपस में फूट होगी, कभी यहोवा चरवाहा नहीं बनेगा। जहां प्रेम होता है वहां यीशु मसीह रहता है। ऐसा करके तुम यीशु मसीह को अपने घर से निकाल जाओ। ऐ मेरे भाइयों, ऐसा करके तुम अपने घर से यीशु मसीह को निकाल लो। दास आके तुम्हारे घर में प्रार्थना करे तो भी कुछ नहीं होगा जब तक तुम अपने व्यवहारों को नहीं बदलोगे। उसे कहा फिरो, तब तुम स्वर्ग के राज्य के अधिकारी होगे। यीशु मसीह के वचन को पढ़ो तो क्या लिखा है वचनों में? जीवन है ये। जो खुदा ने हमें और आपको दिया है ना, वो सबसे बड़ा फल दिया है, और उस फल का हम इनकार कर रहे हैं। अब्राहम ने अपने ही बेटे इसहाक को लेकर चल दिया। क्या अब्राहम इसहाक से प्रेम नहीं करता था? बहुत करता था, लेकिन उसके घर का चरवाहा था यीशु मसीह, और चरवाहे ने कहा था ऐसा कर, इसलिए वो चला। और अगर आज इस घर का चरवाहा यीशु मसीह होगा तो तुम लोग सब आपस में साझे में करोगे, कोई भी जने को किसी वस्तु की घटी नहीं होगी। खुदा इतना दे रहा है कि तुम तो खाओगे, साथ ही साथ मोहल्ले को भी खिला दोगे। ताली बजाओ। क्या इतना दे रहा है खुदा, इसके बाद भी पता नहीं क्यों चिल्लम चिल्ली। इतना दे रहा है खुदा कि तुम खाओगे, तुम अपने मोहल्ले को भी 1 महीना खिलाओगे, और हर महीना ऐसे करोगे, लेकिन इसके बाद भी 5 थालियां सही से नहीं लग पा रही। ये है शैतान का काम। पढ़ो जरा क्या कह रहा है, प्रेरितों 2:44। और सब विश्वास करने वाले इकट्ठे रहते थे, और उनकी सब वस्तुएं साझे में थीं। वे अपनी अपनी संपत्ति और सामान बेच कर जैसी उनकी आवश्यकता होती थी बांट दिया करते थे। देखो, यहां तक साझे में थे कि अगर किसी भाई को कुछ जरूरत है और मेरे पास नहीं है तो बेच के वो लाके देता था। यहां तक प्रभु ने तुमको नहीं रखा, तुमको इतना रखा है कि तुम्हें बेचने की जरूरत नहीं है। तो आओ दोनों खा लेंगे, और प्लस 200 लोगों को और ले आओ, वो भी खा लेंगे। आमीन। हमारे खुदा ने पहले, सबसे पहले ये देखो कि हमें किस स्थिति में रखा है। और शैतान हमें यही करता है कि उस स्थिति से हटाता है। अगर हम आज ये देख लें कि हमारे पास जो चीज है वो सफिशिएंट है, अगर इस घर में, अगर हमारे घर में 15 सदस्य हैं और 15 सदस्य इतना कमा रहे हैं, तो वो हो जाते हैं एक दिन की पूरा खाना आना हर महीने खा सकते हैं और दूसरों को भी खिला सकते हैं। फिर झगड़ा किस बात का? फिर तेरा मेरा क्यों? ये तो फिर वही हो गया ना कि शैतान को बढ़ावा दे रहे हैं, और फिर कह रहे पता नहीं प्रभु जितना कमाते हैं। ये देखो तरीका देखो, पता नहीं प्रभु जितना कमाते हैं कुछ आशीष नहीं रहती। आशीष कैसे रहेगी? आशीष कैसे रहेगी? आशीष तो खुदा के आने में होती है। जिसने बहुत बटोरा उसका कुछ अधिक ना निकला, जिसने कम बटोरा उसका कुछ कम ना निकला।
मेरे खत्ते से अगर मैं निकालता हूं तो प्रभु उस पे आशीष देता है। एक एक पैसा विश्वासी मनुष्य जब खर्च करता है ना, तो वो खुदा के कहे गए मार्ग पर खर्च करता है। अगर यहां पर तुम सही तरीके से खर्चा नहीं करोगे तो वहां धन कैसे बटोरोगे? शुरू करो प्रभु के प्रति ईमानदारी, विश्वास योग्य। मैं आया हूं, मैं वचन बता रहा हूं, थोड़ी देर में चला जाऊंगा, प्रार्थना करूंगा आपके लिए, मैं चला जाऊंगा। लेकिन ये वचन आप जब स्मरण रखेंगे तब आपका भला होगा। हो सकता है कोई भाई कोई बहन निर्बल हो, वचन में ना समझदार हो, लेकिन उसको अपने विश्वास से जीतो। आज मेरा पूरा घराना वचन में बैठता और पूरा घराना अपने जीवन के उत्तम उत्तम समय में मीटिंग कराता है और हर एक जगह प्रार्थना से काम शुरू होता है। ये बात मैंने कभी भी अपने घर में जाके लोगों को समझाई नहीं। मैंने अपने जीवन को प्रभु को दिया और पता नहीं कहां से मेरे जीवन को देखकर उन्होंने वो बातें सीख ली। तुम में से एक भी जना अपने जीवन को अपने प्रभु को दे देगा ना, तुम्हारा घर बन जाएगा। कोई नहीं चाहता कि आज भाई भाई एक साथ रहें, कोई नहीं चाहता कि आज घर के सदस्य एक साथ रहें। सब जने तोड़ना चाहते हैं, लेकिन जोड़ना केवल एक ही चाहता है, यीशु मसीह। जिसके पास भी जाओगे ना, सब तोड़ने की बात करेंगे, लेकिन जब भी यीशु मसीह की तरफ फिरोगे वो कहेगा क्षमा कर। गुरुवार गुरुवार मैं अपने भाई को कब तक क्षमा करता रहूं? 7 बार, 70 बार, 7 गुना, 100 बार, जब तक वो तेरे पास आए क्षमा करता है। गुरुवार का काम है। और पड़ोसियों के पास जाओगे, बता भैया हम क्या करें, भाई को कब तक क्षमा कर। अब तुम ना करना, अब तुम ना करना क्षमा, तुमने बहुत कर लिया, तुमने अपना पूरा भाई का फर्ज निभा दिया, अब हम बताएं तुम्हें, तुम कुछ ना करना। ये है पड़ोसी। लेकिन यहां आए गुरुवर, कब तक क्षमा करें? पतरस ने क्यों पूछा? ये कितनी बार पढ़ा है ज्योति? ए बहू, बहू, ए बहू, तूने कितनी बार पढ़ा ये वचन? कितनी बार? पतरस ने आखिर अंद्रियास के बारे में, अपने भाई के बारे में गुरुवर से ये बात क्यों पूछी? क्योंकि आज एक समय है जब हमें पूछना के समय आ रहा है। अगर बाइबल में ये बात ना लिखी होती तो हम पड़ोसियों के पास जाते और पड़ोसी जो बोलते हैं मान लेते, लेकिन बाइबल में लिखा है 7 नहीं, 70 नहीं, 700 बार नहीं, जितनी बार वो तेरे पास आए क्षमा कर। जीतना है प्राण को, प्राण को जीतना है। अगर मैं इस पृथ्वी पर अपने भाई के प्राण को ही ना जीत पाया, अपने बच्चों के प्राण को ही नहीं बचा पाया, अपने माता पिता के प्राणों को ना बचा पाया, तो आप बताओ कि मैं अपने झुंड के लोगों के प्राणों को कैसे बचाऊंगा? हेलो हेलो यहाँ रोटी और देसी घी और अमूल की टिक्की
अमूल की बात नहीं है, यहाँ है प्राण को बचाने की बात। हर चीज का समय है। एक समय था तेरा, जब प्रभु ने तुझ पर दया करी, तुझे उठाया। आज समय है तेरा दया करने का। उस समय उसने दया करी कि नहीं करी ये ना देख, लेकिन आज तेरे पास वो समय आया है कि तू दया करे। कर दया, दया कर। दया क्यों करूं, बस एक बार पूछो, ऐसे करो, ऐसे करो और पूछो, दया क्यों करूं? बस एक आयत पढ़ाऊंगा बस। प्रेज द लॉर्ड। समय देखिए पूरा हो गया, पता चला। दया क्यों करूं? याकूब उसका दूसरा अध्याय। अब देखिए दया क्यों करूं, बस मैं इसको बता दूं, मैं बोलता बहुत हूं। आनंद आ रहा है, आनंद आनंद। याकूब उसका दूसरा अध्याय और उसका 13वीं आयत। दया क्यों करूं? मैं दया क्यों करूं भैया? डैनियल भाई, हम दया क्यों करें? जिन्होंने दया नहीं दिखाई है, हाँ, उसके साथ दया नहीं की जाएगी। ओहो। अब पड़ोसी के पास जाओ तो तुमने बहुत दया करी, तुमने बहुत कुछ करा, और क्या हमेशा तुम ही तो करते हो, आप रहने तो छोड़ दो। राहुल देखा तुमने? लोमड़ियों के मुंह ऐसे चलते हैं, और इन्हीं लोमड़ियों के मुंह को यीशु मसीह ने अपनी एड़ी से कुचल दिया, जबकि वचन में कुछ लिखा और ये पड़ोसी बताएंगे कुछ और। अरे तुमने सब कुछ करा, तुमने सब कुछ कर दिया, तुम तो महान आत्मा बन गए, तुम अब ना करो। लेकिन वचन में क्या लिखा, ज्योति पढ़ो। क्योंकि जिसने दया नहीं की है? उसका न्याय बिना दया के होगा। अरे दया अब बताओ, बिना दया के न्याय जब होगा तो क्या होगा? पढ़ो पढ़ो पढ़ो। दया न्याय पर जयवंत होती है। ओफो, इस पृथ्वी पर दया करने की मौका मिल रहा है, सबसे बड़ा अवसर है। जीत लो, जीत लो, जीत लो, कर लो दुनिया मुट्ठी में। तेरा है पर मेरा है। आज कुछ तूफानी करना है। जिसने दया नहीं की आनंद आता है, वो पागल हमेशा रहते, 24 घंटे पागल। करंट हमेशा अंदर दौड़ता रहता है, इसलिए कोई नजदीक नहीं आता, कोई छूता नहीं। कहता अरे यार इस बवाले से कौन निपटे, इससे बात ना करना, एक बात भी ना करना, बस जो कहे बस प्रेज द लॉर्ड। हाँ प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, चुपके से करके निकल लो। अगर यीशु मसीह का नाम ले लिया तो इतनी बातें सुना देगा, हमेशा याद रखना। आनंद ही आनंद। ये बहुत बड़ा अवसर है दया करने का। इस पृथ्वी पर तुम्हें दया करने का एक मौका खुदा दे रहा है। ये कहो कि तुम्हें उस पोजीशन पे नहीं रखा कि लोग तुम पर दया करें, बल्कि तुम्हें उस पोजीशन पे रखा कि तुम दया करो। ये मेरा यीशु मसीह, ये मेरा यीशु मसीह। हर जगह अपने आप को मारो, तब तुम यीशु मसीह को अपने अंदर जीवित हो। कोई कुछ कहे क्षमा कर दो। अपने जीवन में प्रेम को बढ़ाओ, क्योंकि जो दया नहीं करता उस पर दया नहीं की जाएगी, और उसका न्याय बिना दया के होगा।
सोचो जब अगर न्याय बिना दया के हो तो कितना कठोर होगा। प्रभु दया कर, प्रभु दया कर। मैं क्यों आया, मैं क्यों लोगों के घरों में जाकर प्रचार कर रहा हूं? हर एक जने का कहना है हमारा जीवन बदल रहा है। मेरा केवल एक टारगेट है कि इस पृथ्वी पर मैं यीशु मसीह का गवाह बनूं और जो वचन में लिखा उसको लोगों को पढ़ाऊं ताकि जानो वचन क्या कहता है। अगर मैं ये जान जाऊं कि मेरा खुदावन यीशु मसीह क्या कहता है तो मुझे किसी मनुष्य के पास जाकर पूछने की जरूरत नहीं है और मैं वैसा चलूंगा, क्योंकि जो कुछ मैंने तुझसे कहा वो करने में चौकसी कर, तब तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। हमारे पास जीवित खुदा मिला है, हमारे पास सच्चा खुदा है। बताओ हम इसके अलावा किसी और के पास क्यों जाएं? सारी बातों का हल, सारी बातों का उत्तर, जो बातें मेरे जहन में चलती मेरा खुदा मुझको बताता। ये मेरा खुदा है जो मुझे सारी बातों को बताता है। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है मैं घमंड के कारण भूल जाता हूं, एक कांटा छुपा रखा है, सारी हवा निकाल देता है। आनंद आता है। अब आप समझे हम प्रतिदिन मीटिंग क्यों करते हैं? इसीलिए करते हैं कि दिन भर में हमसे कोई पाप ना हो, अगर हो भी गया तो प्रभु तेरी आत्मा में क्षमा हो जाए। ये वचन हमारे अंदर हमेशा बना रहता है। और प्रतिदिन मीटिंग करने से और प्रतिदिन मीटिंग सुनने से यही फायदा होता है कि हमारे अंदर कोई लोमड़ियां नहीं आ पाती, बाहर खड़ी रहती हैं सब झुंड बनाए कि एक बार बस ये गिरे तो हम इस पर मुंह मारे, लेकिन यीशु मसीह कभी गिरने देता नहीं। कहता गलत आदमी के पास आए हो तुम, लेकिन तुम्हारे लोग का काम ही है झुंड बना के हमारे इसी के पास खड़े हो, क्योंकि हर तरफ तो मरे हुए हैं। जीवित वही है जो यीशु मसीह के वचन को जानता है, और शैतान का केवल एक काम है कि जो जीवित है उसे मारे, और मार नहीं पाएगा क्योंकि मेरा पिता मेरे साथ है। मुझे घमंड अपने ऊपर नहीं, मेरे पिता के ऊपर है जो हम सब की रक्षा करता है, जो समय समय पर आकर हमें हर एक बात बहुत तायत से चौकस रीति से समझाता है। कुछ ना करो, इस वचन को अपना आधार मानो, जीवन में जो कुछ भी घटी कमी है सब पूरा करेगा ये, हर चीज करेगा ये। लेकिन ये देख के मायूस ना हो कि तुम्हारे जीवन में अभी कुछ नहीं है। सब कुछ है, तुम्हारे पास सब कुछ है। तुम्हारे पास खुदावन यीशु मसीह है, तुम्हारे पास सब कुछ। अपने जीवन को गलत मार्ग पर ना ले जाओ, अब सही मार्ग पर लाओ। अपने जीवन की एक एक धन राशि को जोड़ के, अपने जीवन के एक एक खत्ते को जोड़ के चलो, एक भी पैसा इधर से उधर ना लगाओ। अपने खुदा के प्रति दीन बनो, जो अब तक करा, अब अपने आप को सुधारो। अब अपने बच्चों के लिए, अपनी माँ के लिए, अपनी पत्नियों के लिए, अपने इस घर के लिए खुदावन के बेटे और बेटी बनो। अब कोई समझाने वाला नहीं है, जब तक समझाना था समझा दिया, अब केवल यीशु मसीह समझाएगा तुम्हें। इसलिए इसको अपने साथ ले लो। अब ये ना सोचो कि कोई बाहर वाला आके समझाए, क्योंकि बाहर वाले सब फाड़ने आएंगे। अब केवल एक है, यीशु मसीह, जो मेरा पिता है। बहुत आनंद के साथ मैं अपने पिता के साथ रहता हूँ पृथ्वी पर। ये मेरा पिता, और स्वर्ग और पृथ्वी का पिता ये। बहुत आनंद से रहता हूँ मैं। ऐसे ही आप भी रहो, अपने खुदा का भय मान के, अपने खुदा के प्रति ईमानदार बन के,
एक दूसरे को क्षमा करके, एक दूसरे से प्रेम करके, एक दूसरे के प्रति हर चीज साझे में करके जीवन को जियो। देखो कितना आनंद है, दुख है ही नहीं। पता नहीं क्यों कहाँ से हम दुखों को बटोर बटोर के ले आते हैं। एक टोकरा बना के रख लेते हैं और रात में सोते तो उसको ऊपर सर के ऊपर रख लेते हैं और रात भर उसके बारे में सोचते रहते हैं। है कुछ नहीं। सुबह आराम से चक्कोर पराठा मिलना बढ़िया है और दूध वाली चाय और अंडा भी मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा, सबको बढ़िया नाश्ता भी मिल जाएगा, तब भी पता नहीं क्यों रात भर वो टोकरा रख के चलते हैं। अरे उनसे पूछो जिनके पास सुबह और दोपहर और रात में खाने को नहीं, छत नहीं, पंखा नहीं, कूलर नहीं, एसी नहीं, बेचारे सड़क पर है, वो भी तब भी ठीक चलते हैं। हमारे पास सबको तब भी टोकरा रख के लेते। प्रभु कहते हैं क्या कर रहा है, सुधर, देख मैंने तुझे कितनी आशीष दी है, देख मैंने तुझे कितना संभाला है, देख मैंने तुझे कितना बढ़ाया है, देख मैंने तेरे साथ क्या ना किया, तब भी तू मेरे इतने उत्तम उत्तम वरदानों को भूल के टोकरा रख के चल रहा है। 5 रुपए किलो दही, 5 रुपए किलो दही सपरेटा, याद करो एक सपरेटा दही वाला वो बाल्टी रख के चलता था। हाँ, अब वो इसलिए नहीं आता क्योंकि अब सब जने रात में रख के टोकरा सोते हैं। बड़ी मजा आती। आनंद ही आनंद है। इन्हें वचन बोलना नहीं आता। मैं बोलता बहुत हूँ, हर चीज का एक समय होता है। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे। भाई डैनियल आइए। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू ब्रदर। चलिए हम लोग प्रार्थना में चले अपने आंखों में। धन्यवाद खुदा, धन्यवाद, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो, तेरी जय हो खुदावन। हम धन्यवाद देते हैं खुदावन, इस संध्या समय में हम लोगों को एकत्रित किया इस घर में खुदावन, आपका वचन को इस घर में बोया खुदावन। खुदावन इस वचन को, बहुमूल्य वचन आपने इस घर में दिया खुदावन, इसको ग्रहण करने के लिए हम लोगों को सामर्थ्य दे, आपका अनुग्रह में बने रहे खुदावन। खुदावन हम दुआ करते हैं खुदावन आप कि इस महासभा में जो बीज आपने बोया है कि हर एक जन, इस घर के हर एक जन के लिए मैं दुआ करता हूं खुदावन, ताकि आप इसका, आपका वचन को सही सलामत सेत मेत को आपका वचन में का अनुग्रह, आपका आज्ञा का पालन कर सके, ताकि आपका वचन में बने रहे खुदावन। खुदावन इस घराने के लिए जितना भी लोग यहाँ पे उपस्थित हैं और जो भी नहीं है खुदावन, उसकी आत्मा में जो कि आपका वचन को ग्रहण कर सके खुदावन। मैं यह भी दुआ करता हूं खुदावन, जो भी यूट्यूब में देख रहे हैं खुदावन, उनके लिए भी यही दुआ करता हूं खुदावन। आपने कहा कि तेरी, खुदावन आपने कहा कि मेरी शिक्षा जीवन और आत्मा और जीवन है खुदावन। आपके शब्दों में अनंत जीवन का संदेश है खुदावन। आपने इस महासभा में जो वचन बोया है उसका यहाँ हम लोग उसका ग्रहण कर सके और हमारे आत्मा का उद्धार हो सके खुदावन। जो वचन आपने बोया, जो उसका आपका आज्ञा को पालन कर सके, ताकि आपके वचन में बने रहे खुदावन, क्योंकि आपका वचन जीवन और जीवन, आपका वचन जीवंत और सशक्त है खुदावन, और हमारे आत्मा के अंतरतम तक पहुंच जाता है खुदावन। हम अपने भाई रोहित के लिए मैं दुआ करता हूं, इसी तरह आपकी आत्मा में दिन प्रतिदिन वह वचन, आपका आत्मा में जो वचन आप उनको दिए, क्या दिन प्रतिदिन वह वचन को सुना सके, सेहतमंद बता सके खुदावन। इसके लिए मैं, उनके लिए मैं दुआ करता हूं, ताकि वो आप उनके आशीष से भर दे खुदावन। और उनके परिवार घराने के लिए मैं दुआ करता हूं, ताकि उसके घराने में भी इस वचन को ग्रहण कर सके और आप के वचन में बने रहे खुदावन। यही हम दुआ करते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर, आमीन। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे आत्मा क्षमा कर जैसे हम भी अपने आत्मा क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचाओ। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हमें से हर एक विश्वासी जन के साथ
अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे। आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारे आशीषों पे सोते धन्यवाद 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 धन्यवाद, सारे आशीषों पे सोते धन्यवाद, सारी आशीषें आती ऊपर से। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारे आशीषों पे सोते धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड भाई, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड भाई, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड बेटा, प्रेज द लॉर्ड पापा। सभी भाई बहनों को सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना भवन में 4:30 बजे होगी। 4:30 बजे भवन में कल प्रार्थना शुरू हो जाएगी। कल मंगल है, आप सब भवन में आने का कष्ट करें। प्रेज द लॉर्ड।